बूथों पर जाकर हमने ये समझने की कोशिश की कि इस बार का जो परिणाम होगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा या एनडीए गठबंधन के पक्ष में। तो अभी तक तो वैसा कुछ खुलकर सामने नहीं आया है, पर जो बूथों पर मतदाताओं की राय जो देखी गई है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर होगी और थोड़ी बहुत अंतर से ही, चाहे वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीते या फिर एनडीए के उम्मीदवार जीते, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई आसानी से इस सीट पर जो है वो अपना कब्जा जमाने जा रहा है। जोहार, मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। झारखंड में आज 5वें फेज में से 3 लोकसभा सीटों का चुनाव हो चुका है। अभी हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का, जिसमें 22 लाख लगभग मतदाताओं ने आज वोटिंग की है, जिसमें लगभग बताया जा रहा है 60% पोलिंग हुई है। तो हम लोग कोडरमा लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निकल कर आ रहा है अभी मतदाताओं से, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है आज का जो विश्लेषण निकल कर आया है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्या कुछ लग रहा है अभी, क्या अंदाजा लगा? देखिए जाबाज जी, आज तो दिन भर हम लोग ये चुनावी जो दौरा था उसमें व्यस्त रहे और लगभग ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाकर हमने ये समझने की कोशिश की कि इस बार का जो परिणाम होगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा या एनडीए गठबंधन के पक्ष में। तो अभी तक तो वैसा कुछ खुलकर सामने नहीं आया है, पर जो बूथों पर मतदाताओं की राय जो देखी गई है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर होगी और थोड़ी बहुत अंतर से ही, चाहे वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीते या फिर एनडीए के उम्मीदवार जीते, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई आसानी से इस सीट पर जो है वो अपना कब्जा जमाने जा रहा है। अभी तक जो निचोड़ हमारे जो कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जो 6 विधानसभा आते हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कल तक जो एनडीए के पक्ष में मतदाता कुछ नाराज दिख रहे थे, वो 1-2 दिनों में काफी हद तक जो है उनको बदलाव आया है और उनको अपने पक्ष में करने में जो एनडीए के उम्मीदवार है वो सफल भी रही हैं। और इस तरह से कहा जाए तो ये पूरा चुनाव जो है वो एक हॉट सीट के तहत काफी दिलचस्प हो गया है। वैसे तो इसका फैसला 4 जून को होगा, लेकिन अभी ये जो एक निचोड़ के रूप में, हालांकि मैं बहुत सटीक नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हमने अपने अन्य संपर्क या सूत्रों से जो बात की है कि ये अभी जो विश्लेषण है कि कोडरमा में जो संसदीय विधानसभा का जो सीट है, यहाँ पर अभी तक का जो आकलन निचोड़ आया है कि यहाँ 60-40 के रेशियो में दोनों उम्मीदवार, 60 कौन और 40 कौन? जी, 60 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बढ़त के रूप में हम एनडीए को दे रहे हैं। यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी जो है वो कुल मतों में 60% मत लाने में सफल रही हैं। जितना पोलिंग हुआ है उसके अनुसार से 60% जो मतदाता है वो जो है वो एनडीए के पक्ष में, इनके प्रत्याशी के पक्ष में देखे गए, और 40 जो है वो हमारे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में देखे गए। वहीं पर अभी जो हमें जानकारी मिल रही है बरकट्ठा विधानसभा और विधानसभा में भी जो है वो टक्कर तो काफी जोर का है, लेकिन अभी जो लग रहा है कि बरकट्ठा में भी भाजपा को ही बढ़त मिलेगी। रह गई बात अन्य जो 4 बगोदर का बगल का जो सीट, गिरिडीह में बगोदर का, जहां से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जो है विनोद सिंह वहीं से विधायक भी रहे हैं। तो बगोदर में जैसा कि अभी जो रुझाने आ रही हैं, जिस तरह से लोगों के बातों से जो निकल कर आ रहा है कि बगोदर में वहां विनोद सिंह को बढ़त मिलेगी, लेकिन वहां भी टक्कर है और भाजपा को वहां भी हर बूथों पर वोट मिला है। यानी एक तरफा विनोद सिंह नहीं है, वहां भी विनोद सिंह नहीं है, लेकिन चर्चा थी, संभावना है कि वहां पर जो है नेक टू नेक टक्कर है। हाँ, लग गई गिरिडीह जिला का जो ये राजधनबार का सीट है, जहां से अभी बाबूलाल मरांडी विधायक हैं। तो अभी तक जो आकलन निकल कर आ रहा है कि हो सकता है कि राजधनबार सीट से भी जो है वो भाजपा को कुछ मतों से बढ़त मिले। वहां भी अभी तक जो आकलन निकाला जा रहा है या जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, मैं सटीक नहीं बोल रहा हूं, जो बातें हो रही हैं लोगों से कि वहां पर भी भाजपा को बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 10 से 20,000 या कहे कि 30,000 के मतों से वहां से भी रहेगा, लीड मिलने की संभावना है। रह गई गांडे सीट, जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो विधायक की चुनाव लड़ रही है। तो ये सीट जो है
कल्पना सोरेन के वहां से चुनाव लड़ने के कारण इंडी गठबंधन के लिए काफी मजबूत दिख रहा है। और यहाँ अभी तक जो बातें या निचोड़ निकल कर आ रही है, लोगों की जो रुझाने आई हैं बूथ से, कि वहां पर गांडे में मिला जुलाकर जो है वो विनोद सिंह को बढ़त मिलेगा। और इधर अगर जमुआ की बात करें तो जमुआ में नेक टू नेक फाइट होने की अभी तक की जो रुझान मिल रही है कि जमुआ में नेक टू नेक फाइट है। और वहां भी जिस तरह से पहले दिख रहा था कि एंटी इनकमेंसी बहुत हद तक उसको भाजपा ने सुधारा है, कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल किया है। और वहां अगर बात करें कि नेक टू नेक में भी कि किसकी बढ़त रहेगी, तो हमें लगता है कि वहां भी थोड़ा बहुत बढ़त में भाजपा ही रहेगा। अच्छा, क्या निर्दलीय जो प्रत्याशी उतरे हुए थे उन लोगों का कुछ असर देखा गया? जी, शुरुआत में तो निर्दलीय में अगर हम बात करें तो जेबी केसेस उम्मीदवार भी काफी दम भर रहे थे। और ये जयप्रकाश वर्मा जो बाल्टी छाप पर चुनाव मैदान में थे, जो पहले झामुमो में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपनी गिरिडीह सीट में अपनी जातिगत बहुलता को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। और शुरुआत में उन्होंने दम भी लगाया चुनाव में कि वो इस हद तक कम से कम इस चुनाव को कर दे कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, आमने सामने की ना होके त्रिकोणीय हो जाए। लेकिन बाद में जो हमें जानकारी मिल रही है कि उनके जो क्षेत्र के भी जो स्वजातीय मत थे, वो कहीं ना कहीं इनके निर्दलीय होने के कारण जिस बहुमत के साथ उनके तरफ आना चाहिए था, उसमें उन्होंने कुछ कमी कर दी है। और चूंकि प्रणव वर्मा, चूंकि रितलाल वर्मा जो यहाँ के 5 बार के एमपी रहे थे भाजपा के सीट से, तो वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रणव वर्मा का भी कुछ चला और उन्होंने भी वोट जो है अपने स्वजातीय वोट को जो है वो भाजपा की ओर कन्वर्ट करने में काफी कुछ सफल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो ये सीट तो काफी दिलचस्प हो गई है और टक्कर काफी आमने सामने की होगी। और जो एक अनुमान था कि जो पिछली बार का जो भाजपा को 4.5 लाख की बढ़त से इस सीट पर जीत मिली थी, वो कदापि इस बार संभव नहीं है। अगर शुरुआत की बात करते तो यहाँ पर एक तरह समय तो ऐसा लग रहा था कि इंडी गठबंधन विनोद सिंह जो है वो सीट निकाल लेंगे, लेकिन बाद में तेजी से यहाँ राजनीतिक बदलाव हुआ और इसके लिए भाजपा ने एड़ी चोटी एक कर दी, अपने दिग्गज नेताओं को उतारा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं जाबाजी कि जो बिरनी में पीएम का जो सभा हुआ था और उसने कहा कि आप उनको भी शायद आभास था कि ये सीट जो है हमारे लिए काफी जो है वो महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकता है। तो इन मौके पर उन्होंने अपने जो वहां पर संबोधन दिया उसमें वो कहा था कि हम जो ये एमपी यहाँ के हैं वो समझिए कि आप पीएम मोदी ही आपका जो है वो यहाँ का एमपी भी होगा और देश का जो है प्रधानमंत्री भी होगा। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ के मतदाताओं को संकेत देने की कोशिश की थी और एक समर्थन भी मांगा था कि अगर आपको अन्नपूर्णा जी से नाराजगी है तो आप जो है हमें एमपी मानकर भाजपा को वोट करें। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? मैं ये कह दूंगा कि सीट तो हॉट सीट बन चुका है और कांटे की टक्कर है और सभी में ये दिलचस्पी है कि आखिर यहाँ का कौन बनेगा एमपी। और जैसा अनुमान था कि कहीं दोबारा अन्नपूर्णा जी जो है वो सीट को निकाल ले, तो हमको लगता है कि अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं बहुत सटीक तो नहीं लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादा नहीं, अगर बात करें कि 50 से लेके 1 लाख या 1.25 लाख के मतों से इस सीट पर कमोवेश हो सकता है। कुछ इसमें और भी बातें अभी आवे, इसमें हो सकता है कि भाजपा को बढ़त मिल जाए, भाजपा को बढ़त मिलता जी। भाजपा को संसदीय सीट में किसी तरह भाजपा इस सीट पर अपना इज्जत बचाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा अभी तक के रुझानों से पता चल रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, कोडरमा समाहरणालय से जस्ट बगल में ही है राजेश चाय दुकान, वहां हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे, कोडरमा लोकसभा का विश्लेषण कर रहे थे। आज वोटिंग का दिन था, लगभग अभी तक जो आंकड़े निकल के आए हैं लगभग 60% पोलिंग हुई है। उस हिसाब से बताया जा रहा है कि भाजपा अभी कुछ मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना होगा दिलचस्प कि 4 जून का जब ईवीएम खुलेगा, काउंट होगा, उसके बाद कोडरमा का नेक्स्ट जो सांसद कौन होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। नमस्कार।